नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिस्ट्री या इतिहास यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये सभी पिछले 7 से 8 साल के अंतर्गत यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 7 से 8 साल के अंतर्गत उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन जो हैं वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर जनपद में स्थित है चौरी चौरा। अगला प्रश्न, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षाएं, खास स्पेशली यूपीपीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए। भाई अगला देखते हैं प्रश्न। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। लुई फिशर जो थे वो अमेरिकी पत्रकार, और ये किसके जीवनीकार थे? महात्मा गांधी के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ आपको कि इस वीडियो के अंतर्गत हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों ही हिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं ये। तो इसमें ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है या क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि एंशिएंट की एक तरफ या मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री की एक तरफ। तो सभी क्वेश्चन हैं, मिक्सअप हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर या जब भी हम सॉल्व पेपर करते हैं तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मिक्सअप करके होते हैं। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। बस आप इतना याद रखें कि ये पिछले 7 से 8 साल के जो यूपीपीएससी ने जो पेपर कराए हैं यूपीपीसीएस प्री और मेंस के, उन पर बेस्ड हैं या वही क्वेश्चन हैं ये हिस्ट्री के। तो आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वल्लभी में जो जैन सभा हुई उसमें हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो स्तंभों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति जो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित हुआ? तो राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो ये सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में, और 1506 में ये इसको राजधानी बनाता है अपनी दिल्ली सल्तनत की, आगरा को, सिकंदर लोदी जो है। नेक्स्ट अगला प्रश्न। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसका आश्रय प्राप्त था? तो विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था सायण को जो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, इस बार की परीक्षा जो होगी उसके दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जयसिंह के साथ। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो कौन सी घटना थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे संबंधित पहली घटना थी ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था?
जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा स्थित दयाल बाग किससे संबंधित है? तो राधा स्वामी संस्था या पंथ जो है उससे संबंधित है दयाल बाग। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किस प्लान के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था संविधान सभा का गठन। बहुत ही वैसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला प्रश्न भी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन या वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कौन सा था? तो कौन सा अधिवेशन था वो? लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने जो है लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के आगमन के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत खो दिया? अब ये कह रहा है चाय के व्यापारिक एकाधिकार को, तो चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खो दिया था, और वैसे जो व्यापारिक एकाधिकार है वो 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित थे? तो शंकर देव जो है किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया? तो 1893 में भाग लिया था उन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया? महाराष्ट्र में। 1993 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत महाराष्ट्र में संगठित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसने दिया? तो यह जो वक्तव्य किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि दादा भाई नौरोजी का है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल UPSC UPPSC टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।